गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को। इसके पिछले वीडियो में हमने 9th क्लास के स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर बात किए थे और इस वीडियो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव करेंगे। ओके, तो किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कि वो ग्राफ कहता क्या है, वो ग्राफ किस तरह का वैल्यू देता है, उसके लिए हमको उस ग्राफ के स्लोप के वैल्यू को निकालते हैं। तो ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू वाई एक्सिस में डिफरेंस बाई एक्स एक्सिस में डिफरेंस। ओके, आइए देखते हैं पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, plot the graph between distance and time is called distance time graph। मतलब क्या है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसे ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। ओके, कैसे इस ग्राफ को प्लॉट किया जाता है और उस ग्राफ का वैल्यू किस तरह से पता किया जाता है कि वो ग्राफ किसका वैल्यू दे रहा है, उसके लिए हमको उस ग्राफ के स्लोप को निकालना होता है। ओके, आइए देखते हैं। ये टाइम हो गया जो कि एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस है जिसपे क्या हो गया डिस्टेंस, किसमें है, मीटर में है, वाई एक्सिस 5, 10, 15, 20 मीटर में है और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम, किसमें, सेकंड में। ठीक है, तो दो तरह का ग्राफ बनाते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ओके, एक्स एक्सिस, इसमें क्या है, टाइम, किसमें, सेकंड में, और यहां पे डिस्टेंस 5, 10, 15, 20 किस पे, वाई एक्सिस पे, 5, 10, 50, 20। ओके, अब देखिए तो जैसे ही हमारा टाइम 1 सेकंड होता है तो मान लीजिए वो बॉडी 5 मीटर तक जाता है, तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर तक गया। जैसे ही 2 सेकंड हुआ, टाइम 2 सेकंड हुआ तो 5 मीटर के बजाय कहाँ चला गया, 10 मीटर पे। ओके, और जैसे ही टाइम 3 सेकंड हुआ तो बॉडी 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और टाइम अगर 4 सेकंड का होता है तो पार्टिकल और बॉडी 20 सेकंड का डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब इन चारों पॉइंट्स को हम एक दूसरे में कनेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ को शो करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये स्पीड को शो करता है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे। ओके, देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल, स्लोप ऑफ ग्राफ में क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ वाई एक्सिस, डिफरेंस ऑफ वाई एक्सिस बाई डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वाई एक्सिस बाई डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, मान लीजिए 20 - 50, ठीक है, 20 मीटर - 50 मीटर,
तो एक्स एक्सिस में डिफरेंस, तो 20 के सामने कौन है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, और 15 के सामने 3 सेकेंड। तो वाई एक्सिस में डिफरेंस, बाई एक्स एक्सिस में डिफरेंस, 20 माइनस 50 5 मीटर, और 4 माइनस 3 1 सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? स्पीड का यूनिट होता है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप निकालते हैं तो किसका वैल्यू मिलता है? स्पीड का वैल्यू मिलता है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड के वैल्यू को देता है, और यह इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यह ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हुआ। अब इस ग्राफ में बात करेंगे कि 1 सेकेंड टाइम हुआ तो 10 मीटर पे जाता है। कहाँ जाता है? 10 मीटर पे जाता है। और जैसे ही 2 सेकंड का टाइम होता है तो मान लीजिए कि वो 20 सेकंड जाता है। कहाँ जाता है? 20 सेकंड में जाता है। फिर 3 सेकंड का टाइम हुआ तो 5 मीटर जाता है। फिर 3 सेकंड टाइम हुआ तो 5 मीटर तक जाता है। और 4 सेकंड का समय हुआ तो 15 मीटर तो पहले सेकंड में 10 मीटर तक, दूसरे सेकंड में 20 मीटर तक, तीसरे सेकंड में 5 मीटर तक, और चौथे सेकंड में 15 मीटर तक जाए। तो यह तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आया नहीं, कैसा आया? जिग जैग आया। तो अगर जिग जैग आया तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हुआ। अब इसका भी हम लोग अगर स्लोप निकालेंगे तो स्पीड का ही आएगा यूनिट। कैसे आएगा? तो स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू वाई एक्सिस में डिफरेंस, अब वाई एक्स एक्सिस में डिफरेंस। तो वाई एक्सिस में डिफरेंस, अब वाई एक्स एक्सिस में डिफरेंस। तो वाई एक्सिस में कोई दो डिफरेंस ले लीजिए, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 20 माइनस 5, 20 माइनस 50, जैसा लेना है डिफरेंस वैसा ले सकते हैं। चलिए देखते हैं 15 माइनस 10, ओके, 15 माइनस 10 वाई एक्सिस में डिफरेंस। तो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है चौथे सेकंड में, 4 सेकंड, और 10 मीटर कितने डिस्टेंस में कवर किया है? फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में, तो माइनस 1 सेकंड। 15 माइनस 10 5 मीटर, अब 4 माइनस 1 3 सेकंड, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, अब मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ स्पीड, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के वैल्यू को देता है। ठीक उसी तरह से डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट रखेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बाय टाइम वेलोसिटी का ग्राफ होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जिग जैग आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के वैल्यू को देता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी के वैल्यू को देता है। आइए आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली कैसे प्रूफ करेंगे 9th क्लास में। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जानने से पहले हम आपसे मैंने कि एक बात ये भी हो सकता है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसा क्यों कि डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पर लेते हैं और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं? ऐसा क्यों? टाइम को भी तो वाई एक्सिस पर ले सकते हैं और डिस्टेंस को एक्सिस पर ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिससे कि हम इसको डिस्क्राइब कर सके, समझा सके। आइए करके देखते हैं उल्टा ग्राफ। एक और ग्राफ है, अब यहाँ पे हम टाइम रख देते हैं। ऐसा होता नहीं लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे टाइम रख देते हैं वाई एक्सिस पे, और यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या रख देते हैं? डिस्टेंस। कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं कि सर हाँ वाई एक्सिस पर ही क्यों डिस्टेंस रखेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम क्यों रखते हैं?
चलिए एक बार देखते हैं, वाई एक्सिस पर टाइम रखे और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को रखे और इसका स्लोप निकालिए। तो स्लोप क्या कहता है, वाई एक्सिस का डिफरेंस बाई एक्स एक्सिस का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस होगा कुछ, टाइम का डिफरेंस सेकंड, और वाई एक्सिस वाई एक्सिस पर डिफरेंस स्लोप, इसका स्लोप जब निकालें इस ग्राफ का तो वाई एक्सिस का डिफरेंस मतलब टाइम का डिफरेंस सेकंड, और एक्स एक्सिस में डिफरेंस डिस्टेंस का डिफरेंस मीटर। आप ही बताइए सेकंड पर मीटर कुछ मीनिंग निकलता है क्या? ऐसी कोई क्वांटिटी हमारे पास है ही नहीं जिससे कि हम बता सकें कि सेकंड पर मीटर कुछ होता है। इसलिए टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ ये गलत है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। इसलिए कभी भी हम डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पर रखकर ही ग्राफ प्लॉट करते हैं। हाँ, कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में ये ग्राफ उल्टा सीधा खींचने में कुछ वैल्यू मिल जाती है, ठीक ना। जैसे कि अगर ऐसे अब 10th क्लास वगैरह में जानना है तो वहाँ पे कभी कभी यह ग्राफ जैसे कि वी और आई का ग्राफ खींचते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है, और अगर आई भी का ग्राफ खींचेंगे तो आई भी का ग्राफ किसका वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस के उल्टे के देगा, 1/r हो जाएगा, तो उसको कंडक्टेंस करते हैं। खैर वो बात की बात है जो 10th क्लास में पढ़ना है। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को ही वाई एक्सिस पर रखना है और टाइम को एक्स एक्सिस पर रखना है। ओके, टाइम को आप वाई एक्सिस पर और डिस्टेंस को अगर एक्स एक्सिस पर रखिएगा तो मीनिंग लेस हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमको नहीं मिलेगी। इसलिए ग्राफ खींचने के समय डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पर रखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, कौन कौन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों को हम लोग ग्राफिकली प्रूव करेंगे। आइए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे टाइम चलेगा और यहाँ ठीक है। इसको समझते हैं। यहाँ वेलोसिटी में कोई तरह की चेंजिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी में कोई तरह की चेंजिंग नहीं आ रही। वेलोसिटी में चेंजिंग यहाँ के बाद आ रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी भी होगी। ओके, नेमिंग करेंगे ए बी सी और बी। ओके, जो है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहाँ से वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, ओ ए और बी डी, ओ ए और बी डी, ओ ए और बी डी दोनों इक्वल है, किसके बराबर है, टी के। ओ डी और ए बी इक्वल है, ओ डी और ए बी इक्वल है, किसके इक्वल है, यू के। ठीक, और BC का वैल्यू निकालना है, तो BC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, AC में से AB माइनस कर लेंगे, AC माइनस AB, यानी कि BC इक्वल टू AC क्या है, V, और AB क्या है, U, AB क्या है, U, तो BC इक्वल टू V माइनस U। ओके, अब इस ग्राफ का हम लोग स्लोप निकालेंगे। ओके, आइए स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू वाई एक्सिस में डिफरेंस अब बाई एक्स एक्सिस में डिफरेंस। तो y एक्सिस में डिफरेंस यहाँ तो नहीं हो रहा है कुछ, y एक्सिस में डिफरेंस यहाँ के बाद हो रहा है, यानी BC। बाई
एक्स एक्सिस में डिफरेंस, यही टाइम का डिफरेंस हो रहा है, ओ ए लिखिए या बी डी लिखिए, तो बी डी। तो स्लोप ऑफ ग्राफ जब BC का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं v माइनस यू, आप BD का वैल्यू लिखते हैं t, तो v माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। ऑलरेडी आप जानते हैं, इस वीडियो के पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, यानी कि यह a के बराबर होगा, v माइनस यू बाई टी, यानी कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। कैसे? इस ग्राफ का स्लोप निकाले तो हमको मिल गया। ओके, चलो, यानी कि यह जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो किसका वैल्यू देता है? एक्सेलरेशन का, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू बी सी बाई बी डी, बी सी बाई बी डी, यानी बी डी इक्वल टू बी सी बाई ए, या बी सी बाई ए, या बी सी इक्वल टू बी डी इंटू ए, बी सी इक्वल टू बी डी इंटू ए। ये दोनों वैल्यू को हम रखेंगे जो कि आगे हमको काम आएगा, हमको यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ इन दोनों वैल्यू को, बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई ए और बी सी इज इक्वल टू बी डी इंटू ए। इन दोनों वैल्यू को हम लिखते हैं जो कि आगे यूज है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है यहाँ से यहाँ तक। इस टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसको एक रेक्टेंगुलर और एक ट्राइंगल को कवर करना पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, क्या? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगुलर ओ ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया ओ ए और ब्रेथ हो गया ए बी, तो ओ ए इंटू ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या हो गया? ओ ए, सॉरी बेस हो गया बी डी, बेस बी डी और हाइट कितना हुआ? बी सी, तो बेस हो गया बी डी, बेस इंटू हाइट कितना हो गया? बी सी। एस इक्वल टू ओ ए का वैल्यू कितना है? टी, टी, ए बी का वैल्यू कितना है? ए यू, यू प्लस हाफ। ठीक है, बी डी, तो बी डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी डी का वैल्यू टी है, तो लिख देंगे टी। अब इस बी सी का वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे, बी सी इक्वल टू बी डी इंटू ए। बी सी का वैल्यू क्या है? बी डी इंटू ए। ठीक है, यानी एस इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी, तो ए टी। और बी डी का वैल्यू क्या है? तो बी डी का वैल्यू टी है, तो बी डी का वैल्यू यहाँ से टी, यानी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल से यह इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब तीसरा, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए हमको इसी फिगर को थोड़ा सा दूसरी तरफ से देखना पड़ेगा।
पहले में तो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगल को कवर करना पड़ता है। अब उसी फिगर को अगर ऐसे देखा जाए तो यह एक ट्रेपेजियम की तरह दिखाई देता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACD, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 एड ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? S, एरिया 1/2 पैरेलल साइड। तो इस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड कौन है? AC और OD, ठीक है, AC और OD। तो AC प्लस OD, सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनटू हाइट कितना है? BD, इनटू हाइट कितना होगा? BD। S इक्वल टू 1/2, AC का वैल्यू है V और OD का वैल्यू है U, और BD की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पर था BD को भी क्या था यहाँ पे? BD इक्वल टू BC/A। हाँ पहले तो BC/A, तो हम BD की जगह लिख सकते हैं BC/A। S इक्वल टू 1/2 V प्लस U। अब BC का वैल्यू कितना है? V माइनस U, तो V माइनस U बाई A। ये 2 और A दोनों डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2A इंटू S, इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V प्लस U, B माइनस U, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अलजेब्रा में जानते हैं क्या? A प्लस B रहे और A माइनस B रहे, तो क्या हो जाता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V प्लस U, V माइनस U, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, U स्क्वायर माइनस में इधर आया तो प्लस U, तो U स्क्वायर प्लस 2S इज इक्वल टू V स्क्वायर। यह इसके इक्वल है या यह इसके इक्वल है, दोनों दूसरे के इक्वल है, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, इसी तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास के फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे फोर्स और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, थैंक्स।